अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपको ए बी और सी तीन गिवन है मैट्रिसेस, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ कह लें कि प्रूफ करना है। वो प्रूफ फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि वेरीफाई करें ए बी इज इक्वल टू बी ए। आपके पास ए बी एक मैट्रिक्स है, बी बी आपको गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, आपने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके पास ए इंटू बी है, पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले आपने ए को लिखना है फिर बी को, और उसके बाद आपने जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें आपने पहले बी को लिखना है फिर ए को। आने के आपने दोनों को करना मल्टीप्लाई ही है और चेक करना है क्या दोनों का आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी, ठीक है, वो स्टार्ट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, वो हमारे पास है ए बी। तो बेटा आपने क्या करना है, जैसे आप इनका ऑर्डर देख रहे हैं आप इनको ऐसे लिखेंगे। पहले आपने ए को लिखना है, ए हमारे पास है -1 2 और इसी तरह 3 0, और उसके बाद बी लिखेंगे। बी हमारे पास बेटा है 1 -3 और 2 एंड -5, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी हमने लिख लिया। अब आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह करना है याद करें, आपने फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ पहले, ठीक है। तो हम बेटा क्या करेंगे, हम पहले आपने ये जो फर्स्ट रो है बेटा आपने इसको पहले इन दोनों कॉलम्स के साथ करना है, पहले इसको फिर उसके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। -1 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें 3 को आपने करना है मल्टीप्लाई -3 के साथ, 3 इंटू -3। अब ऐसे ही आपने अभी इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बनेगा -1 इंटू 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 इंटू 2, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें बेटा 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी तरह इसके साथ ही आपने अब करना है सेकंड रो को मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपकी सेकंड रो है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो आपने जो आंसर लिखना है वो सेकंड रो में ही लिखना है, ठीक है। 2 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस करेंगे इसमें बेटा 0 इंटू 3 0 -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब अभी भी आपने इसी रो को अब सेकंड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से होगा, सेकंड नंबर सेकंड से होगा। 2 2 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस करेंगे बेटा इसमें 0 इंटू -5, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 9 और यहाँ पे आएगा 2 1 2 और यहाँ पे आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस ही क्या होता है, 0 ही होता है। और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 2 और माइनस का 15, देन प्लस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0 ही, ठीक है। इसको आप मज़ीद करेंगे सिंप्लीफाई तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 -9 दोनों को आप ऐड कर देंगे, साइन आएगा माइनस का -10 और यहाँ पे 2 और यहाँ बेटा वैसे ही -17 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 4। सो ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप नाम दे दें नंबर 1 इक्वेशन का। अब बेटा आपने इसी तरह जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है उसको भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है बी ए। अब आपने राइट हैंड साइड में करना क्या है, पहले आपने बेटा बी को लिखना है जो कि हमें गिवन है, बी ए आपने फाइंड करना है। तो पहले आप जो इसका ऑर्डर आपको गिवन है, ठीक है, लिखते हुए आपने उसी को फॉलो करना है। पहले आप बी को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है बेटा, बी हमारे पास है 1 -3 और ये है 2 एंड -5, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास ये है ए हमारे पास है -1 और 2 और बेटा यहाँ पे है 3 0। सो ये हमने इस तरह इनको लिख लेना है। अब आपने दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। ए हम बी को लिखा हमने पहले -1 -3 और 2 -5 और ए हमारे पास है -1 2 और 3 0। सो अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट आपकी जो मैट्रिक्स है इसकी आप रोज को करते हैं मल्टीप्लाई किसके साथ, सेकंड जो मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स के साथ, ठीक है, इस तरह से। अब आपने करना क्या है, अब बेटा आपने पहले फर्स्ट रो को करना है मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की
फर्स्ट कॉलम से। सो 1 को आप करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, -1 के साथ, ठीक है। और ऐड करेंगे, अब आपने करना है 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और अब आप 1 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, सो 1 3 ज़ा, और बेटा आप प्लस करेंगे इसमें 2 0 ज़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, अब इसके साथ ही आपने करना है -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 3, और प्लस कर दें बेटा आप -5 इंटू 2, -5 इंटू 2, -3 3 ज़ा हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, और प्लस करेंगे इसमें ऐसे ही -5 को आपने करना है मल्टीप्लाई 0 के साथ। अब जस्ट आप इसको भी कर लें सिंप्लीफाई, तो ये बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा आएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से 3 1 ज़ा 3, और ये प्लस का 0, और यहाँ पे हमारे पास -9, और 5 2 ज़ा 10 माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस 0। सो ये हमारे पास बन जाएगा। अब आपने करना है क्या, अब बेटा आपने इसमें दोनों को इनको आप सॉल्व कर लें, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 3, और यहाँ पे माइनस का बेटा 19 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -9, ठीक है। सो इसको आप नाम दें बेटा नंबर 2 इक्वेशन का। अब आप देखें आपके पास जो नंबर 1 इक्वेशन जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है, दे आर नॉट इक्वल। ये रीज़न भी है कि आप जब भी किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता, यानी कि ए बी का आंसर कभी भी ए के इक्वल नहीं आएगा। यानी कि ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये बेटा मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करती, ठीक है, सिंपल नंबर्स में ही होल्ड करती है, लेकिन बेटा ये मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करती, ठीक है। यानी कि आप अगर सिंपल नंबर्स की बात करें ना, तो 2 3 ज़ा या 3 2 ज़ा आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आप यही प्रॉपर्टी अप्लाई करें मैट्रिक्स के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इट मीन्स आपके पास ये क्या इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा हैंस प्रूव्ड, या आप सिंपल लिख दें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये बेटा आपने लाजमी लिखना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी अब इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि आपने अब ए बी सी यानी कि 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको आपने ए के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है पहले हम उसको लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए टाइम्स बी इंटू सी। तो बेटा आपने तीनों का जो ऑर्डर आपके पास है, आपने तीनों की जो मैट्रिसेस हैं वो आपने लिख लेनी है वैसे की वैसे ही, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ए आपके पास है, पहले आप ए को लिखें। ए हमें गिवन है -1 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अब आपने उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। सी बी आपके पास है 1 -3 और 2 एंड -5, और इसी तरह आपके पास जो सी मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है 2 1 1 3, 2 1 1 एंड 3। सो बेटा आपने पहले जो ब्रैकेट है पहले आपने इसको सॉल्व करना है, तो हम अभी इसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अभी वैसे का वैसे ही -1 2 और यहाँ पे आएगा 3 0, और यहाँ बेटा आपके पास ये बन जाएगा 1 2 ज़ा। अगेन आपने रूल वही अप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो आपके पास रोज हैं आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम्स के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 1 को बेटा आपने 2 के साथ पहले करना है मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा, और प्लस करेंगे 2 1 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा। अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर चुके हैं मल्टीप्लाई। अब आपने इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 1 1 ज़ा हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 3 ज़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो आप अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आपने सेकंड रो को बेटा आप फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 3 2 ज़ा -3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस करेंगे बेटा इसमें
-5 वन ज़ा -5 वन ज़ा। और ऐसे ही अब आपने करना है इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -3 वन ज़ा, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -5 थ्री ज़ा -5 इंटू 3। सो अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1230, वैसे का वैसे ही आ जाएगा ये, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, 2 आएगा यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे आएगा प्लस का 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 6 और माइनस का बेटा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 और माइनस का 15 आ जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। अब आपने इसको मज़ीद करना सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आएगा -1 2 और 3 0। सो अब आप यहाँ पे 4, यहाँ पे -11, यहाँ पे बेटा 7 और यहाँ पे माइनस का 18। सो ये अब आपके पास दो मैट्रिक्स फाइनली आ चुकी हैं, जिनको अब आपने अगेन करना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सो अब हम इनको यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारे पास बेटा क्या करेंगे, अगेन आपने क्या करना है, रूल वही अप्लाई करना है कि आपने इसकी फर्स्ट रो, इसकी रोज को इसके कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा -1 4 ज़ा, पहले हम लिखेंगे इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ -1 4 ज़ा 3 -11 ज़ा। सो -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11, ठीक है। इसके बाद -1 7 ज़ा होगा, ठीक है। -1 इंटू 7 प्लस करेंगे इसमें अब 3 इंटू माइनस का 18 3, अब इसके बाद बेटा 2 4 ज़ा होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस करेंगे अब आपने 0 -11 ज़ा 0 मल्टीप्लाई बाय -11, और यहाँ पे आप करेंगे बेटा 2 7 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, और प्लस करेंगे इसी में 0 -18 ज़ा 0 मल्टीप्लाई बाय -18। सो इसको बस आपने अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 यहाँ बेटा, और यहाँ पे -33, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे आएगा प्लस 0, यहाँ पे आएगा -7 बेटा, और 18 3 ज़ा होता है 54। सो 7 2 ज़ा 14 और प्लस का 0। सो ये आपके पास इसको मज़ीद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का बेटा, दोनों साइन जब नेगेटिव के हों नंबर्स को आपने प्लस करना होता है, ठीक है, और साइन आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा -37, यहाँ पे 8 ही आएगा, और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 61 और यहाँ पे 14। सो ये हमारे पास अभी आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब ऐसे ही आपने इसकी जो राइट हैंड साइड है अभी, ठीक है, पहले बेटा आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने सी को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बेटा आपने इस तरह से तीनों को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। अब आप देखेंगे कि तीनों का आंसर जब आप इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर यही आ जाएगी। तो इस तरह आप इसका सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने बेटा पहले करना है मल्टीप्लाई ए और बी को, ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज एंड फिर सी आप करेंगे, ठीक है। तो पहले आपने ए बी लिखे, यहाँ पे ए बी हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ए हमारे पास है -1 2 और यहाँ पे है 3 0, और बी हमारे पास है 1 -3 और यहाँ पे है 2 माइनस का 5, ठीक है। इसके बाद अब आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आपने सी को लिखना है। सी हमारे पास क्या है, सी बेटा हमारे पास है 2 1 और 3। अब आपने पहले बेटा क्या करना है, पहले बेटा आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, बिकॉज इनके अराउंड ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अब अगेन आपने वैसे ही रूल आपका वही है, ठीक है, कि फर्स्ट इसकी रोज को इसके कॉलम के साथ आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसको, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। -1 1 ज़ा -1, ठीक है, प्लस करेंगे 3 माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 9, और ऐसे ही अब आपने इस रो को इस कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। तो -1 2 ज़ा ये बेटा आ जाएगा माइनस का 2 और 3 5 ज़ा माइनस का 15। ओके,
अब 2 को आप 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 टाइम 0 ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा यहाँ पे आएगा 4 और 0 टाइम -5 0 ही आएगा, और ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा मैट्रिक्स 2 1 1 एंड 3। सो अब आपने इसको करना है सॉल्व, तो ये हमारे पास मज़ीद आ जाएगा, माइनस का बेटा 10 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे -17 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 1 1 और 3 आएगा। सो अब इन दोनों को आप मज़ीद करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 2 ज़ा माइनस का 20 -17 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद -10 ज़ा माइनस का 10 और -17 3 ज़ा -51 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 4 3 ज़ा 12। सो इसको आप इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस का 37, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 61, और बेटा यहाँ पे आएगा प्लस का 8 और यहाँ पे 14, 8 और 14। सो आप यहाँ पे इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, और इसे कंपेयर करें, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया था, ठीक है, वो क्या था, -37 8 -37 8 -61 14 -61 14। सो दोनों का आंसर क्या आ गया, दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो आपने यहाँ पे अब लिखनी है एक स्टेटमेंट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, it's proved that left hand side is equals to राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब बेटा आपने इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो आपके बिल्कुल वैसे ही हैं। पहले आपने उनको, जो बेटा आपके पहले मल्टी ब्रैकेट के अंदर है, पहले आप उनको सॉल्व करेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको आप बाद में उसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपको ए बी और सी 3 गिवन है मैट्रिसेस, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ कह लें कि प्रूफ करना है। वो प्रूफ फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि वेरीफाई करें ए बी इज इक्वल टू बी ए। आपके पास ए बी एक मैट्रिक्स है, बी बी आपको गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, आपने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके पास ए इंटू बी है, पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले आपने ए को लिखना है फिर बी को, और उसके बाद आपने जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें आपने पहले बी को लिखना है फिर ए को, यानी कि आपने दोनों को करना मल्टीप्लाई ही है, और चेक करना है क्या दोनों का आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी, ठीक है, वो स्टार्ट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, वो हमारे पास है ए बी। तो बेटा आपने क्या करना है, जैसे आप इनका ऑर्डर देख रहे हैं, आप इनको ऐसे लिखेंगे। पहले आपने ए को लिखना है, ए हमारे पास है -1 2 और इसी तरह 3 0, और उसके बाद बी लिखेंगे। बी हमारे पास बेटा है 1 -3 और 2 एंड -5, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी हमने लिख लिया। अब आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह करना है याद करें, आपने फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ पहले, ठीक है। तो हम बेटा क्या करेंगे, हम पहले आपने ये जो फर्स्ट रो है बेटा, आपने इसको पहले इन दोनों कॉलम्स के साथ करना है, पहले इसको फिर उसके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, -1 1 हो जाएगा, -1 × 1, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें 3 को आपने करना है मल्टीप्लाई -3 के साथ, 3 × -3। अब ऐसे ही आपने अभी इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बनेगा -1 × 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 × 2, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें बेटा 3 × -5, 3 ×
5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी तरह इसके साथ ही आपने अब करना है सेकंड रो को मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपकी सेकंड रो है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो आपने जो आंसर लिखना है वो सेकंड रो में ही लिखना है। ठीक है, 2 1 सा हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस करेंगे इसमें बेटा 0 इंटू 3 ज़ा 0 माइनस 3 ज़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब अभी भी आपने इसी रो को अब सेकंड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से होगा, सेकंड नंबर सेकंड से होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस करेंगे बेटा इसमें 0 इंटू -5 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 9 और यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस ही क्या होता है 0 ही होता है, और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 2 और माइनस का 15 देन प्लस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0 ही। ठीक है, इसको आप मज़ीद करेंगे सिंप्लीफाई तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 -9 दोनों को आप ऐड कर देंगे, साइन आएगा माइनस का -10 और यहाँ पे 2 और यहाँ बेटा वैसे ही -17 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 4। सो ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप नाम दे दें नंबर 1 इक्वेशन का। अब बेटा आपने इसी तरह जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है उसको भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है BA। अब आपने राइट हैंड साइड में करना क्या है, पहले आपने बेटा B को लिखना है जो कि हमें गिवन है, BA आपने फाइंड करना है। तो पहले आप जो इसका ऑर्डर आपको गिवन है, ठीक है, लिखते हुए आपने उसी को फॉलो करना है। पहले आप B को लिखेंगे फिर A को लिखेंगे। B हमारे पास क्या है बेटा, B हमारे पास है 1 -3 और ये है 2 एंड माइनस का 5। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास ये है A हमारे पास है -1 और 2 और बेटा यहाँ पे है 3 0। सो ये हमने इस तरह इनको लिख लेना है। अब आपने दोनों को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, B को लिखा हमने पहले -1 -3 और 2 -5 और A हमारे पास है -1 2 और 3 0। सो अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट आपकी जो मैट्रिक्स है इसकी आप रोज को करते हैं मल्टीप्लाई किसके साथ, सेकंड जो मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स के साथ। ठीक है, इस तरह से। अब आपने करना क्या है, अब बेटा आपने पहले फर्स्ट रो को करना है मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से। सो 1 को आप करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, -1 के साथ। ठीक है, और ऐड करेंगे। अब आपने करना है 2 2 ज़ा 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और अब आप 1 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। सो 1 3 ज़ा और बेटा आप प्लस करेंगे इसमें 2 0 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, अब इसके साथ ही आपने करना है -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस कर दें बेटा आप -5 इंटू 2 -5 इंटू 2 -3 3 ज़ा हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस करेंगे इसमें ऐसे ही -5 को आपने करना है मल्टीप्लाई 0 के साथ। अब जस्ट आप इसको भी कर लें सिंप्लीफाई तो ये बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा -1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बेटा आएगा हमारे पास 2 ज़ा 4 और यहाँ से 3 1 ज़ा 3 और ये प्लस का 0 और यहाँ पे हमारे पास -9 और 5 2 ज़ा 10 माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस 0। सो ये हमारे पास बन जाएगा। अब आपने करना है क्या, अब बेटा आपने इसमें दोनों को इनको आप सॉल्व कर लें, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का बेटा 19 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -9। ठीक है, सो इसको आप नाम दें बेटा नंबर 2 इक्वेशन का। अब आप देखें आपके पास जो नंबर 1 इक्वेशन जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है, दे आर नॉट इक्वल। ये रीज़न भी है कि आप जब भी किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता, यानी कि ए बी का आंसर कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आएगा। यानी कि ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये बेटा मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करती। ठीक है, सिंपल नंबर्स में ही होल्ड करती है लेकिन बेटा ये मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करती। ठीक है, यानी कि आप अगर सिंपल नंबर्स की बात करें ना
तो 2 3 जा या 3 2 जा आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप यही प्रॉपर्टी अप्लाई करें मैट्रिसेस के अंदर तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इट मीन्स आपके पास ये क्या इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा हैंस प्रूव्ड, या आप सिंपल लिख दें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये बेटा आपने लाजमी लिखना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि आपने अब ए बी सी यानी कि 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको आपने ए के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है पहले हम उसको लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए टाइम्स बी इंटू सी। तो बेटा आपने तीनों का जो ऑर्डर आपके पास है, आपने तीनों की जो मैट्रिसेस हैं वो आपने लिख लेनी है वैसे की वैसे ही। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ए आपके पास है, पहले आप ए को लिखें। ए हमें गिवन है -1 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अब आपने उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। सी बी आपके पास है 1 -3 और 2 एंड -5। और इसी तरह आपके पास जो सी मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है 2 1 1 3 2 1 1 एंड 3। सो बेटा आपने पहले जो ब्रैकेट है पहले आपने इसको सॉल्व करना है। तो हम अभी इसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास अभी वैसे का वैसे ही -1 2 और यहाँ पे आएगा 3 0 और यहाँ बेटा आपके पास ये बन जाएगा 1 2 जा। अगेन आपने रूल वही अप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो आपके पास रोज हैं आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 1 को बेटा आपने 2 के साथ पहले करना है मल्टीप्लाई, 1 2 जा और प्लस करेंगे 2 1 जा। ठीक है, 2 1 जा। अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर चुके हैं मल्टीप्लाई। अब आपने इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, आप फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 1 1 जा हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 3 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आपने सेकंड रो को बेटा आप फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 3 2 जा -3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस करेंगे बेटा इसमें -5 1 जा -5 1 जा। और ऐसे ही अब आपने करना है इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो -3 1 जा और बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -5 3 जा -5 इंटू 3। सो अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 2 3 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा ये। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। 2 आएगा यहाँ पे बेटा और यहाँ पे आएगा प्लस का 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 2 जा 6 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का 6 और माइनस का बेटा 5 आ जाएगा और यहाँ पे -3 और माइनस का 15 आ जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। अब आपने इसको मज़ीद करना सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आएगा -1 2 और 3 0। सो अब आप यहाँ पे 4, यहाँ पे -11, यहाँ पे बेटा 7 और यहाँ पे माइनस का 18। सो ये अब आपके पास दो मैट्रिक्स फाइनली आ चुकी हैं जिनको अब आपने अगेन करना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सो अब हम इनको यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारे पास बेटा क्या करेंगे, अगेन आपने क्या करना है, रूल वही अप्लाई करना है कि आपने इसकी फर्स्ट रो इसकी रोज को इसके कॉलम्स के साथ करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा -1 4 जा। पहले हम लिखेंगे इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ -1 4 जा 3 -11 जा। सो -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11। ठीक है, इसके बाद -1 7 जा होगा। ठीक है, -1 इंटू 7 प्लस करेंगे इसमें अब 3 इंटू माइनस का 18 3। अब इसके बाद बेटा 2 4 जा होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस करेंगे अब आपने
0 माइनस 11 ज़ा 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11 और यहाँ पे आप करेंगे बेटा 2 7 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ठीक है और प्लस करेंगे इसी में 0 माइनस 18 ज़ा 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18। सो इसको बस आपने अब सिंप्लीफाई करना है ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 यहाँ बेटा और यहाँ पे -33 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे आएगा +0 यहाँ पे आएगा -7 बेटा और 18 3 ज़ा होता है 54 सो 7 2 ज़ा 14 और प्लस का 0। सो ये आपके पास इसको मज़ीद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का बेटा दोनों साइन जब नेगेटिव के हों नंबर्स को आपने प्लस करना होता है ठीक है और साइन आएगा माइनस का तो ये आ जाएगा -37 यहाँ पे 8 ही आएगा और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 61 और यहाँ पे 14। सो ये हमारे पास अभी आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब ऐसे ही आपने इसकी जो राइट हैंड साइड है अभी ठीक है पहले बेटा आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है फिर आपने सी को करना है मल्टीप्लाई ठीक है। तो ये बेटा आपने इस तरह से तीनों को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। अब आप देखेंगे कि तीनों का आंसर जब आप इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर यही आ जाएगी। तो इस तरह आप इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं ठीक है। सो अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने बेटा पहले करना है मल्टीप्लाई ए और बी को a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज एंड फिर सी आप करेंगे ठीक है। तो पहले आपने ए बी लिखे यहाँ पे ए बी हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट ठीक है। ए हमारे पास है -1 2 और यहाँ पे है 3 0 और बी हमारे पास है 1 -3 और यहाँ पे है 2 माइनस का 5 ठीक है। इसके बाद अब आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आपने सी को लिखना है। सी हमारे पास क्या है सी बेटा हमारे पास है 2 1 और 3। अब आपने पहले बेटा क्या करना है पहले बेटा आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई बिकॉज इनके अराउंड ब्रैकेट है ठीक है। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अब अगेन आपने वैसे ही रूल आपका वही है ठीक है कि फर्स्ट इसकी रोज़ को इसके कॉलम के साथ आपने करना है मल्टीप्लाई ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसको आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं -1 1 ज़ा -1 ठीक है प्लस करेंगे 3 माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 9 और ऐसे ही अब आपने इस रो को इस कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। तो -1 2 ज़ा ये बेटा आ जाएगा माइनस का 2 और 3 5 ज़ा माइनस का 15 ओके। अब 2 को आप 1 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 टाइम 0 ही आ जाएगा 2 2 ज़ा यहाँ पे आएगा 4 और 0 टाइम -5 0 ही आएगा और ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा मैट्रिक्स 2 1 1 एंड 3। सो अब आपने इसको करना है सॉल्व। तो ये हमारे पास मज़ीद आ जाएगा माइनस का बेटा 10 आएगा 2 आएगा यहाँ पे -17 और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 1 1 और 3 आएगा। सो अब इन दोनों को आप मज़ीद करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 2 ज़ा माइनस का 20 -17 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। इसके बाद -10 ज़ा माइनस का 10 और -17 3 ज़ा -51 आ जाएगा ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 4 ठीक है। इसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 4 3 ज़ा 12। सो इसको आप इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस का 37 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 61 और बेटा यहाँ पे आएगा प्लस का 8 और यहाँ पे 14 8 और 14। सो आप यहाँ पे इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का और इसे कंपेयर करें। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया था ठीक है वो क्या था -37 8 -37 8 -61 14 -61 14। सो दोनों का आंसर क्या आ गया दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो आपने यहाँ पे अब लिखनी है एक स्टेटमेंट ठीक है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 it's proved that left hand side is equals to राइट हैंड साइड ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब बेटा आपने इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ठीक है
वो आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज़ वो आपके बिल्कुल वैसे ही हैं। पहले आपने उनको जो बेटा आपके पहले मल्टी ब्रैकेट के अंदर है पहले आप उनको सॉल्व करेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको आप बाद में उसके साथ करेंगे मल्टीपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।